अस्सलाम वालेकुम नादरीन, सियासत टीवी के आलमी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं मोहम्मद शौकत और सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। गाज़ा में इसराइली मज़ालिम के खिलाफ कई मुल्कों में एहतजाज, फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी रोकने का मुतालबा। इसराइल ने इनखला की इब्तिदाई लाइन पर रजामंदी ज़ाहिर कर दी, ट्रंप का बयान, कहा अब जल्द होगी जंगबंदी। अमेरिका में शटडाउन के बाइस 40,000 से ज़्यादा अफराद बेरोजगार, फौजी और सिक्योरिटी एहलकार बगैर तनख्वाह के फ़राइज़ अंजाम देने पर मजबूर। शाम में बशार उल असद के बाद पहला पार्लिमान आज होगा मुंतखब, जंग के बाइस लाखों अफराद हुए बेघर। इंडोनेशिया में स्कूल के ज़मीन बोस होने के नतीजे में हलाकतों की तादाद 16 से बढ़कर 36 हो गई, तलबा अभी भी लापता। और जापान की तारीख में पहली बार खातून वज़ीर आज़म मुंतखब, पार्लिमान में नए वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए रायशुमारी 15 अक्टूबर को मुतवक्के। तो नाज़रीन, ये थी सुर्खियाँ। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। गाज़ा में इसराइली मज़ालिम के खिलाफ बरतानिया, फ्रांस, स्पेन और बांग्लादेश समेत कई मुल्कों में एहतजाज किया गया। बरतानिया की दारकूमत लंदन में फ़लस्तीनियों के हक़ में रैली निकाली गई, जिस दौरान गाज़ा में कत्लेआम रोकने का मुतालबा किया गया, जबकि पुलिस ने एहतजाज करने वाले तकरीबन 500 मुजाहिदीन को हिरासत में ले लिया। फ्रांस की दारकूमत पेरिस में भी हज़ारों अफराद सड़कों पर निकले और गाज़ा में नस्लकुशी बंद करने का मुतालबा किया। While I'm absolutely devastated at what happened in Manchester, I'm equally devastated about what's going on in Gaza and that 200,000 people have been murdered and probably more, basically in my name. So because I'm a Jew and because I'm the daughter of a Holocaust survivor, I feel compelled to come and do whatever I can to support people who are trying to stop this genocide. I'm disgusted by the police, actually. They shouldn't be arresting non-violent protesters here. We have a right to protest, and Palestine Action is not a violent organisation. It should never have been prescribed in the first place. They should be arresting the real criminals. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बताया है कि बातचीत के बाद इसराइल ने इनखला की इब्तिदाई लाइन पर रजामंदी जाहिर कर दी है। सदर ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर बयान जारी करते हुए बताया है कि बातचीत के बाद इसराइल ने इनखला की इब्तिदाई लाइन पर रजामंदी जाहिर कर दी है। इस बारे में हमास को आगाह कर दिया गया है। ट्रंप ने कहा है कि हमास की तस्दीक के बाद जंगबंदी फौरी तौर पर मौसर हो जाएगी और यरगमालियों और कैदियों का तबादला शुरू हो जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ इसराइली वज़ीर आज़म ने अंदिया दिया है कि गाज़ा में इसराइली फ़ौजी कार्रवाइयाँ मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर सकती है। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने टेलीविज़न खिताब में तस्दीक की है कि इसराइली वफ़द मिस्र के दारकूमत काहिरा जाएगा ताकि जंगबंदी के निफाज से मुतालिक कुछ तफसीलात तय की जा सके और इसके लिए एक टाइमलाइन तैयार की जा सके। नेतन्याहू ने कहा है कि हमास के पास इस मुआहदे को कबूल करने के सिवा कोई चारा नहीं है। इसराइली हमले में महफूज रहने वाले हमास के सीनियर रहनुमा और जंगबंदी मुदाकिराती टीम के सरबराह खलील अल हय्या मंदिरा पर आ गए। इसराइल ने कतर के दारकूमत दोहा में हमला करके खलील अल हय्या समेत तमाम फ़लस्तीनी मुदाहमतकारों को शहीद करने की कोशिश की थी। ताहम अब हमास की मुदाकिराती टीम के सरबराह मंदिरा पर आ गए हैं। अरब टीवी को इंटरव्यू में खलील अल हय्या ने हमले में अपने बेटे और अपने चीफ ऑफ स्टाफ की शहादत का भी तज़किरा किया। अमेरिका में शटडाउन के बाइस 40,000 से ज़्यादा अफराद बेरोजगार हो गए हैं। फौजी और सिक्योरिटी एहलकार बगैर तनख्वाह के फ़राइज़ अंजाम देने पर मजबूर हैं। तफसीलात के मुताबिक अमेरिका में जारी शटडाउन के बाइस सरकारी उमूर पर बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। वाइट हाउस की जानिब से कहा गया है कि फ़ौजी और सिक्योरिटी एहलकार बगैर तनख्वाह के फ़राइज़ अंजाम देने पर मजबूर हैं। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि शटडाउन के नतीजे में 40,000 से ज़्यादा अफराद बेरोज़गार हो चुके हैं, जबकि हज़ारों सरकारी इदारे जुज़वी तौर पर बंद कर दिए गए हैं, जिससे अवामी सतह पर बेचैनी और एहतजाज में इजाफा देखने में आ रहा है। And they've decided they would rather make up lies about illegal immigrants than talk about the actual issue at stake. The reality that Republicans are letting premiums more than double. Newsflash, Republican areas are actually going to face some of the biggest price jumps if they refuse to save health care.
Small businesses are going to take a hit, not to mention farmers. 1/4 of our farmers are covered on the ACA exchanges, so this healthcare crisis is a big concern for them. Millions of families across the country are about to see their monthly healthcare costs jump by hundreds, if not thousands of dollars. And the Republicans' plan here seems to be, I hope no one notices. That is out of CR that want more than $1 trillion in new spending in a CR that, I mean, the CR has no Republican priorities in it. It's just a clean CR. So how is it we're supposed to put trillions of dollars of Democrat priorities in a CR that goes till November 21? That's what Leader Schumer has said. And that's exactly why this is appropriations for the fiscal year ending September 30th, 2026, and for other purposes shall be brought to a close upon reconsideration. Yeas and nays are mandatory under the rule. The clerk will call the roll. Ms. Alsobrooks, Ms. Baldwin, Mr. Crapo, Mr. Cruz, Mr. Curtis. On this vote, the yeas are 46, the nays are 52. 3/5 of the senators duly chosen and sworn not having voted in the affirmative. इंग्लैंड के काउंटी में मस्जिद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। पुलिस के मुताबिक एक मुकामी मस्जिद के बाहर कार को आग लगा दी गई। पुलिस की जानिब से मस्जिद के बाहर कार जलाने वाले वाक़े की नफरत अंगेज़ जुर्म के तौर पर तहक़ीक़ात की जा रही है। मस्जिद के एक रज़ाकार ने नाम छुपाने की शर्त पर बताया कि 2 अफराद ने मस्जिद में घुसने में नाकामी पर बाहर खड़ी कार को कुछ छिड़क कर जला दिया। शाम में आज इंतखाबी इदारों के अराकीन नए अराकीन पार्लिमान के इंतखाब के लिए वोट डाल रहे हैं, जो मुल्क के लिए बशारुल असद के दौर इख्तिदार के खात्मे के बाद एक नए सियासी मरहले की अलामत समझा जा रहा है। नया पार्लिमान जिसकी मुद्दत कार 30 माह होगी और जिसमें तोसी की जा सकती है, बराह रास्त अवामी वोट के ज़रिए नहीं बल्कि आइनी ऐलान के तहत मुकर्रर करदा तरीक़ेकार के मुताबिक तश्कील पाएगा। इस तरीक़े के तहत इलाक़ाई इंतखाबी इदारे 2/3 नशिस्तों पर अपने नुमाइंदे मुंतखब करेंगे, जबकि बाकी 1/3 अरकान का तकर्रुर सदर अहमद अशरा खुद करेंगे। I am not hopeful for anything. I have no hope for anything at all. Nothing. I hope that something will happen for the better. I wish as a person that something will happen for the better. But I have no hope for anything at all. I do not know. I do not feel that anything new will happen that will move us forward so that the coming days will be better than the past. I wish for that to happen, but I do not know. Syrians are participating in since the fall of Bashar al-Assad. We hope that they will proceed towards the better, God willing, through integrity and through people who will be competent for all of Syria, not just for the city of Aleppo. The second thing is that we hope, God willing, that it will be a prelude to the upcoming People's Assembly elections through the full participation of the Syrian people through voting and candidacy. अमेरिका में फायरिंग में हलाक हैदराबाद एलबी नगर के साकिन के मुताल्लिकीन ने मीडिया से अपने गम व अफसोस का इजहार किया। वाज़ेह है कि हैदराबाद के एलबी नगर के BN रेड्डी नगर के रहने वाले पोले चंद्रशेखर ने 2023 में BDS की तालीम मुकम्मल की थी और आला तालीम के लिए अमेरिका गए थे। हफ्ते को डेलास में एक हमलावर की फायरिंग के दौरान चंद्रशेखर की मौत हो गई। इस अफसोसनाक खबर के बाद घर वालों पर सख्ता जारी हो गया। भाई को इंडिया लेकर आना बोल के हम पूरा कोशिश कर रहे हैं, कि किसको कैसा अप्रोच होना, किसको का अप्रोच होना हमारा कुछ भी मालूम नहीं है। हमारा भाई बहुत कष्ट करके अमेरिका गया, लोन लगा के चिट्ठी उठा के, उसको कैसा भी हमारा पापा का ख्वाहिश था। 3 बच्चे में एक बच्चे तो हमारा दलित हम रह के एक बच्चे को भी अमेरिका जाना बोल के हमारा पापा का बहुत ख्वाहिश था। इसलिए हमारा छोटा भाई को हम बहुत कष्ट करके हमारा छोटा भाई को अमेरिका भेजा, पन के ऐसा होता बोल के हम सोचा भी नहीं है। इसलिए हमारा छोटा भाई को कैसा भी बॉडी को इंडिया लेके आना बोले के। कब गया, किस वजह से गया आपका भाई? मेरा भाई पोले चंद्रशेखर 23 जुलाई 2023 में गया, जाके उधर उसका पीजी कंप्लीट करा। 4 महीना हो रहा, कंप्लीट करके फुल टाइम के लिए उन्हें ढूंढ रहा, फुल टाइम के लिए सर्चिंग कर रहा।
वो सर्चिंग में बहुत उधर ऐसा इंसिडेंट्स बहुत हो रहा, मौत हो रहा बोल के बहुत सारा फ़ोन कर रहा हमारे को। हमारा घर में ऐसा होता बोल के हम कभी भी। कैसा मालूम हुआ आपको? हमारा भाई का फ्रेंड उधर है, वो लोचन बोल के, वो उन्हें हमारे को उसका पेरेंट्स आके रो रहा बोल के, तो वो बोला कि हमारा भैया का ऐसा मौत हो गया बोल के बोला। अब स्टेट गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या विनती कर रहे हैं आप, क्या डिमांड कर रहे हैं? अभी हमारा भाई को कैसा भी लेके आना। हमारा भाई के पहले अभी जाने वाले इंडियन स्टूडेंट बहुत ऐसा इंसिडेंट्स बहुत जने मर जा रहे। ऐसा कहीं को उसको सेफ्टी कुछ भी रहना ना, इतना छोटे जब से उसको इतना पैदा करके उतना स्कूलिंग कॉलेज पूरा पढ़ाई करके इतना मेहनत करके उसका ड्रीम्स, हमारा भाई बहुत इधर भी BDS करा, डेंटल डॉक्टर था, उधर भी PG उसके डॉक्टर करने के लिए गया। पन की ऐसा होता बोल के हम ड्रीम में भी नहीं सोचा। पन की हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट से एक ही ख्वाहिश है कि हमारा भाई को कैसा भी इंडिया लेके आने के लिए हम ख्वाहिश कर रहे हैं। Actually, my brother, his name is Chandrasekhar Pole. So he went to US in 2023 in June month. So he went for his masters to study there. So after 2 years of his completion of MS, so he just want to get a good job, for a full-time job. So in meanwhile he is doing a part-time job in a gas station. So suddenly today, like 2025 October 4th, so we got an information that he had a shot dead with an unknown person at gas station. So we are requesting the government and the state government and the central government to take an immediate and stringent action to send my brother to hometown, to India, and take an action against that person who had a shot dead, and requesting the central government and state government. What's the age of your brother? My brother is about 28 years old. He is a very talented person and he completed his dental. He is a graduate dental doctor. He completed his BDS in 2023 and he want to pursue his PG in US. So he just want to complete his PG and come again and want to build a dental clinic hospital here and to set his life. His aim is that only, but unfortunately it is a bad situation and a very bad situation to whole of our family, and may his What you are seeking from the state and central government? Yes, sorry. What you are seeking from the central government? जापान की हुक्मरान जमात ने सख्त गिर क़दामत पसंद सानाए ताकाचाई को अपनी सरबराह मुंतखब कर लिया है, जिसके बाद मुल्क की तारीख में पहली बार खातून वज़ीर आज़म बनने की राह हमवार हो गई है। ये फैसला सरमाकारों और हमसाया ममालिक के लिए भी चौंका देने वाला है। मीडिया के मुताबिक जंग अज़ीम दुअम के बाद के जापान हुक्मरानी के करने वाली लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ने 64 साला सानाए ताकाइची को इस मकसद के लिए मुंतखब किया ताकि अवामी एतबार बहाल किया जा सके, जो बढ़ती हुई महंगाई से नाराज़ होकर हज़्ब इख्तिलाफ की उन जमातों की तरफ मुतवज्जे हो रहे हैं जो मुराआत और तारीकी वतन पर बदनवानियों का वादा कर रही है। पार्लियामान में नए वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए राय शुमारी 15 अक्टूबर को मुतवक्के है। हुक्मरान इंतखाब के पास सबसे ज़्यादा नशिस्तें होने के बाइस सानाए ताकाचाई के कामयाब होने के इम्कानात ज़्यादा है। इंडोनेशिया में मशरिकी जावा के सूबे में वाक़े शहर सैयदवार के एक स्कूल के ज़मीन बोझ हो जाने के नतीजे में हलाकतों की तादाद 16 से बढ़कर 36 हो गई है। इस्लामिक बोर्डिंग स्कूल अल खदीनी की इमारत के मलबे के नीचे दबे अफराद की तलाश 7वें रोज़ भी जारी है। इंडोनेशिया के कुदरती आफात से निपटने वाली एजेंसी ने कहा है कि 27 तलबा को लापता करार दिया गया है, जिनकी उम्रें 13 से 19 बरस के दरमियान है और वो मलबे तले कहीं दबे हुए हैं। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। गाजा में इस्राएली मदालिम के खिलाफ कई मुल्कों में एहतजाज, फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी रोकने का मुतालबा। इस्राएल ने इनखला की इब्तिदाई लाइन पर रजामंदी जाहिर कर दी, ट्रंप का बयान, कहा अब जल्द होगी जंगबंदी।
अमेरिका में शटडाउन के बाइस 40,000 से ज़्यादा अफराद बेरोजगार, फौजी और सिक्योरिटी एहलकार बगैर तनख्वाह के फ़राइज़ अंजाम देने पर मजबूर। शाम में बशार अल असद के बाद पहला पार्लिमान आज होगा मुंतखब, जंग के 22 लाखों अफराद हुए बेघर। इंडोनेशिया में स्कूल के ज़मीन बोस होने के नतीजे में हलाकतों की तादाद 16 से बढ़कर 36 हो गई, तलबा अभी भी लापता। और जापान की तारीख में पहली बार खातून वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब, पार्लिमान में नए वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब के लिए रायशुमारी 15 अक्टूबर को मुतवक्के। तो नाज़रीन, सियासत टीवी के आलमी खबरनामे में बस इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सियासत टीवी के साथ। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।